अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद रज़ा, डायरेक्टर आईटी सर्विसेज यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। आज हम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की एडमिशन पॉलिसी फॉल 2023 को डिस्कस करेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसको अप्लाई किस तरह करना है और इसका मेरिट कैलकुलेशन जो है वो किस तरह है। सबसे पहले ये जो एडमिशन है फॉल 2023 का एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, ये फर्स्ट ईयर की बेस में होगा। डिप्लोमा होल्डर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने पहले 2 साल का एडमिशन के ऊपर अप्लाई करेंगे। उसके बाद ये जो एडमिशन है ये ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और 5th सेमेस्टर इनटेक तीनों चीज़ों के लिए ओपन है। इसके लिए एडमिशन जो है ये हाफिज हयात कैंपस और मंडी बाउद्दीन कैंपस में होगा। जो हमारे सिटी कैंपसेस हैं वो इस दफ़ा इस एडमिशन में इंक्लूड नहीं है। सिटी कैंपसेस में जो एडमिशन है वो सिटी कैंपसेस वाले खुद जो है वो इसको हैंडल करेंगे। एडमिशन क्राइटेरिया जो है वो 45% है ऑल डिग्री प्रोग्राम, एक्सेप्ट 50% है कंप्यूटर साइंस में, आईटी में और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और इंजीनियरिंग में ये 60% है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो कुछ प्रोग्राम्स में एंट्री टेस्ट जो है वो मौजूद है। उनमें एलएलबी में लेट का टेस्ट पास होना ज़रूरी है और इंजीनियरिंग में यूईटी लाहौर का टेस्ट या नेट का टेस्ट या उसके अलावा भी कुछ ऑप्शन मौजूद हैं, वो आप एडमिशन पॉलिसी में देख सकते हैं। हमारा जो ग्रेजुएट प्रोग्राम है एमएस और एमफिल, उसके लिए जो एंट्री टेस्ट है वो डिपार्टमेंटल टेस्ट होगा, वो डिपार्टमेंट खुद हेल्ड करेंगे। अंडर ग्रेजुएट में इंजीनियरिंग में टेक्नोलॉजी के जो प्रोग्राम हैं उनके लिए भी एंट्री टेस्ट जो है वो डिपार्टमेंट खुद से मैनेज करेंगे। मेरिट कैलकुलेशन जो है वो सारे डिपार्टमेंट्स की फर्स्ट ईयर की बेस में होगी। जिन डिपार्टमेंट्स में DAE डिप्लोमा जो है उसकी ऑप्शन मौजूद है, वहाँ पे डिप्लोमा के पहले 2 साल का रिजल्ट जो है उसकी बेस पे मेरिट कैलकुलेशन होगी। सिर्फ इंजीनियरिंग में BS प्रोग्राम में, BSc प्रोग्राम में जो मेरिट कैलकुलेशन है वो 50% जो है वो फर्स्ट ईयर की बेस पे होगी, 17% जो है वो मैट्रिक की बेस पे होगी और 33% जो है वो एंट्री टेस्ट की बेस पे होगी। इंजीनियरिंग में इस दफ़ा डिप्लोमे का DAE डिप्लोमा जो है उसका ओपन मेरिट में अप्लाई करना होगा, अलहदा से कोटा मौजूद नहीं है। उसके अलावा जितने भी हमारे डिग्री प्रोग्राम है उसमें डिप्लोमे का अलहदा कोटा जो है वो मौजूद है। नॉर्मली वो 5% है, कुछ डिपार्टमेंट्स में वो चेंज करता है, लेकिन उसके लिए आप हमारी एडमिशन पॉलिसी जो है उसको एक दफ़ा से चेक कर लें। अब हम आते हैं अपने इस वीडियो के सेकंड स्टेप पे, और वो है कि आपने एडमिशन के लिए अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए आपने यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट uog.edu.pk पे आना है। आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये पॉपअप विंडो जो है ये ओपन हो जाएगी। इसमें ऊपर वाली 3 जो चीज़ें हैं, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरेट जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे मौजूद हैं। उसमें आप क्लिक करके सारी डिटेल देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी किस किस प्रोग्राम में एडमिशन ऑफ़र कर रही है। सबसे पहले हम देखते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इस पर आप क्लिक करेंगे तो अंडर ग्रेजुएट के सारे प्रोग्राम जो है वो शो हो जाएंगे। उसमें सारे प्रोग्राम हैं। सेमेस्टर फ़ीस है जो अभी इसमें अवेलेबल नहीं है, कुछ दिनों तक ये यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। उसमें सबसे मेन चीज़ जो है कि आप जब इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे डिपार्टमेंट के ईमेल आईडी मौजूद है कि आपको जिस प्रोग्राम में अप्लाई करते हुए कोई भी मसला आता है तो आप उसी वक्त उस ईमेल आईडी पे ईमेल करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है ले सकते हैं। उसके अलावा लास्ट जो इसमें कॉलम है वो सेशन का है कि मॉर्निंग और इवनिंग के सेशन इसमें मौजूद है। इसी विंडो में आप दोबारा से 7 मंडी बाउद्दीन कैंपस के प्रोग्राम जो हैं वो चेक कर सकते हैं कि वो कौन कौन से प्रोग्राम हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो अभी हमने डिस्कस की है ये यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पे टैब मौजूद है कि आपके ग्रेजुएट प्रोग्राम कौन से हैं और डॉक्टरेट प्रोग्राम कौन से हैं। आप उन पे क्लिक करके जो प्रोग्राम इस दफ़ा एमफिल के और PhD के ऑफ़र हुए हैं आप उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो भी यहाँ से ले सकते हैं। अब हम जाते हैं दोबारा अपने मेन मेन्यू पे, दोबारा वो पॉपअप पे। ये पॉपअप के जो ऊपर 3 टैब हैं ये तीनों तकरीबन हमने डिस्कस कर लिए हैं
किसी एक पे भी क्लिक करेंगे आप उसी विंडो में चले जाएंगे जो अभी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद नीचे हमारे पास आती है एडमिशन पॉलिसी। एडमिशन पॉलिसी इस एडमिशन का सबसे मेन डॉक्यूमेंट है। ये आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर इसके गो थ्रू करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे 3 ऑप्शंस आ जाएंगी। सबसे पहले जो ऊपर ऑप्शन है वो है अंडर ग्रेजुएट के लिए एडमिशन पॉलिसी, उसके बाद है एमफिल और पीएचडी की एडमिशन पॉलिसी, और लास्ट वन जो है कि फ़ीस रिफ़ंड अगर आप किसी वजह से करना चाहते हैं तो उसकी पॉलिसी क्या है वो भी यहाँ पे पहले से मौजूद है। आप उसको भी एक दफ़ा चेक कर लें। सबसे पहले हम देखते हैं अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पॉलिसी। ये एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट है जिसमें डिपार्टमेंट वाइज हर डिपार्टमेंट की एडमिशन पॉलिसी मौजूद है। ओवरऑल जो मैंने आपको कुछ चीज़ें आपको मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बता दी हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। उसके अलावा ये डिटेल डॉक्यूमेंट है, आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर गो थ्रू करना है, और स्पेशली जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेन रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपने ज़रूर देखनी है। इस एडमिशन पॉलिसी के एंड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल बना हुआ है, वो है एडमिशन कैलेंडर का। उस पे आपने ज़रूर एक दफ़ा उसको चेक करना है। एडमिशन हमारे स्टार्ट कब हो रहे हैं, लास्ट डेट कब है, अगर आपका कोई एंट्री टेस्ट है वो किस डेट पे है, हमारी मेरिट लिस्ट जो है वो कब लग रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके लिए बड़ी ज़रूरी हैं। इसको आपने एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू करना है। सेम यही सारा शेड्यूल जो है ये ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए भी एडमिशन पॉलिसी मौजूद है। आपका एंट्री टेस्ट कब होगा उसमें मौजूद है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आपका मेरिट कैलकुलेशन का क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी ग्रेजुएट एडमिशन पॉलिसी में मौजूद हैं। उसके बाद है फीस रिफंड की पॉलिसी क्या है यूनिवर्सिटी की। अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, आप फीस पे कर देते हैं, बाद में आप उसको विदड्रॉ करवाना चाहते हैं तो उसकी पॉलिसी आपकी यहाँ पे मौजूद है। अगर आप यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की बेस पे एडमिशन लेते हैं, बाद में खुदा न खास्ता आपकी कोई सप्ली आ जाती है सेकेंड ईयर के रिजल्ट में, या आपके ओवरऑल जो परसेंटेज है वो 45% से या मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम हो जाती है, तो आपने फ़ीस कितनी आपको फ़ीस रिफ़ंड होगी वो सारी एडमिशन पॉलिसी में मौजूद है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम वापस आते हैं अपने मेन मेन्यू में। मेन मेन्यू में नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है हाउ टू अप्लाई। ये एक डॉक्यूमेंट मौजूद है जिस पे आप क्लिक करके अपने अप्लाई करने के सारे स्टेप्स जो हैं ये यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो हम ये वीडियो बना रहे हैं आपकी हेल्प के लिए, उसके अलावा ये PDF की फॉर्म में ये डॉक्यूमेंट मौजूद है जिसके थ्रू आप सारे स्टेप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं कि आपने किस किस स्टेप से गुजर के अपना एडमिशन जो है ये मुकम्मल करना है। उसके बाद हम दोबारा अपने मेन मेन्यू पे आते हैं। उसके बाद जो अगला टैब बना हुआ है ये है एडवर्टाइजमेंट का, कि हमारी जो एडवर्टाइजमेंट आई है मुख्तलिफ तरह के अखबार में या सोशल मीडिया में, वो ऐड हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। आप यहाँ पे ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की ऐड जो है वो देख सकते हैं। और लास्ट जो हमारे पास टैब है वो है एंट्री टेस्ट का फॉर्मेट। आपका एमफिल और पीएचडी का जो डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट होंगे उनके फॉर्मेट जो है सैम्पल फॉर्मेट वो यहाँ पे मौजूद है, वो आप यहाँ से आके चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह करना है। उसके लिए हमारा ये जो अभी पोर्टल ओपन है ये 2 चीज़ों के लिए है। पहले है आपने जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। उसके साथ ये जो पोर्टल है ये जॉब में विजिटिंग फैकल्टी के अप्लाई के लिए भी ओपन है। तो 3 नीचे टैब हैं। एक है रजिस्ट्रेशन का, चाहे आपने एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करनी है या जॉब पे अप्लाई करना है, आपने सबसे पहले इसी टैब पे आना है और अपना एक लॉगिन जो है वो क्रिएट करना है एडमिशन के टैब पे। अभी हम सैंपल एक एडमिशन का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल करते हैं और देखते हैं इसमें आपने क्या क्या चीज़ें देनी है। सबसे पहले हमने अपना मोबाइल नंबर देना है। आपका मोबाइल नंबर क्या है, याद रखें ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जितनी भी कम्युनिकेशन है वो इसी के थ्रू होगी। आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, रिजेक्ट हुआ है, आप मेरिट लिस्ट में आए हैं, जो कुछ भी कम्युनिकेशन होगी वो इसी के थ्रू होगी। तो आपने अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है वो एग्जैक्ट देना है, और वो आपने जब तक एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है वो ईमेल आईडी आपने वक्तन फ़वक्तन चेक भी करते रहना है। CNIC देना है, ये आप मोबाइल नंबर और CNIC दोनों हम आप
आपसे 2 दफ़ा लेंगे, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा लेंगे, ताकि गलती की गुंजाइश ना हो। CNIC नंबर आपका एग्जैक्ट होना चाहिए, क्योंकि बाद में हमने आपसे CNIC या बे फॉर्म की कॉपी जो है वो लेनी है। जिनके CNIC नंबर अवेलेबल नहीं है वो अपने बे फॉर्म नंबर जो है वो यहाँ पे दे सकता है। उसके बाद आपने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड करना है, वो भी हम 2 दफ़ा आपसे लेंगे ताकि इसमें गलती की गुंजाइश ना हो। उसके लिए उसके बाद आपने नया अपना पासवर्ड जो है वो एंटर करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करें तो आपके पास ये पासवर्ड मौजूद हो। लास्ट में हम आपसे आपका नाम लेंगे, फर्स्ट नेम और सेकंड नेम की फॉर्म में। उसके बाद आपने यहाँ पे CNIC की फ्रंट और बैक साइड दोनों जो है वो अपलोड करनी है। दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि जिन स्टूडेंट्स का, जिन एप्लीकेंट्स का अभी तक CNIC नहीं बना, वो दोनों टैब में यानी फ्रंट और बैक साइड में दोनों साइड में अपना बे फॉर्म जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर दें। बे फॉर्म की फ्रंट साइड ही दोनों टैब में आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद आप एग्री करेंगे अपनी टर्म और कंडीशंस जो यूनिवर्सिटी की हैं उसके लिए। अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप इसमें क्लिक करके इसको देख सकते हैं जी। उसके बाद आप इसको एग्री करेंगे कि आप टर्म एंड कंडीशन से एग्रीड हैं, और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन का बटन प्रेस करें। ये आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। हमने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का बटन प्रेस किया, उसके बाद हमें इस विंडो पे लेके आ गए जहाँ से हम अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन का बटन प्रेस किया तो दोनों पे, आपके ईमेल आईडी पे और जो फ़ोन नंबर आपने हमें सबमिट किया है, उन दोनों पे मैसेज चले जाएंगे। जो कोड आपको मैसेज किया वो आपने वहाँ से कॉपी करके इस फॉर्म पे पेस्ट कर देना है। याद रखें ये जो कोड है ये आपके ईमेल आईडी पे जो आपने प्रोवाइड किया है और मोबाइल नंबर पे, दोनों पे सेंड हुए हैं। यहाँ पे ऊपर आपका मैसेज आ जाएगा कि आपका जो अकाउंट अभी आपने क्रिएट किया है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस किया है, ये कंप्लीट हो गया है। 10 सेकंड तक ये विंडो ऐसे ही रहेगी। आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कर लें, अदरवाइज साइन इन की ऑप्शन वहाँ पे मौजूद है। आप दोबारा से साइन इन होके लॉगिन करके अपना एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम चलते हैं अपने मेन मेन्यू पे दोबारा से। ये हमारा मेन मेन्यू है, इसमें हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब या तो आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है या आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। तो जो फैकल्टी मेंबर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं जॉब के लिए, फैकल्टी की विजिटिंग की जॉब के लिए, वो यहाँ पे क्लिक करके अपना फॉर्म फिल करेंगे। हम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टूडेंट ने कैसे अप्लाई करना है। उसके लिए आप लॉग इन फॉर एडमिशन में आ जाएं। अभी यहाँ पे आपने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड आपने देना है एडमिशन में लॉगिन होने के लिए। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन होंगे तो आपके पास ये विंडो आ जाएगी। इस विंडो में आपने सबसे ऊपर एडमिशन के पोर्टल पे जाना है। एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक करेंगे तो आपके पास ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी और ऊपर एक बटन बना हुआ है न्यू एडमिशन एप्लीकेशन के नाम से। आप उसको क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें एडमिशन पॉलिसी की मेन चीज़ जो है ये मेंशन है। आपने इस फॉर्म को एक दफ़ा देखना है। इसके एंड पे एडमिशन कैलेंडर जो हमने पहले भी डिस्कस किया था वो मौजूद है। उसके नीचे आपने एग्रीड विद एडमिशन पॉलिसी जो है वो करना है और ओके का बटन प्रेस कर दें।
यहाँ से आपका एडमिशन प्रोसेस जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। हमारे इस एडमिशन फॉर्म में 3 मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद एप्लीकेंट की एकेडमिक इंफॉर्मेशन और लास्ट में वो किस डिग्री में अप्लाई करना चाहते हैं हम वो लेंगे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपना नाम देना है। आपका CNIC नंबर जो है वो पहले यहाँ पे मौजूद है जो आपने स्टार्ट में दिया था। उसके बाद आप फादर नेम यहाँ पे मेंशन कर दें। फादर नेम की जगह पे आप गार्डियन जो है वो भी लिख सकते हैं। CNIC नंबर फादर, यानी फादर CNIC नंबर जो है वो आपने नीचे यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है? डेट ऑफ बर्थ के बाद आपने अपना डोमिसाइल कि आपका सिटी कौन सा है वो आपने सेलेक्ट कर लिया। डोमिसाइल आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है कि जेंडर, उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे कि जेंडर कौन सा है। जेंडर के बाद है आपका रिलीजन। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या आप पहले इस यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रहे हैं कि नहीं, यानी यूनिवर्सिटी के पहले आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी पहले से रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी में मौजूद है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अदर यस को, अदरवाइज आप नो वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप पहले से यूनिवर्सिटी के रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, आप यस को सिलेक्ट करेंगे तो नीचे आपको दोबारा से यूनिवर्सिटी का वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो सिलेक्ट करना, आपको राइट करना पड़ेगा। याद रखें कि एक यूनिवर्सिटी में आप जितने भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो सेम रहेगा। अगर आप नो को कर देंगे तो आपका नया रजिस्ट्रेशन नंबर ओपन होगा, उससे आपके लिए बाद में नुकसान ये होगा कि सेम यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल आपकी BS की और MS की डिग्री यहाँ से है तो दोनों पे एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे आपने नो सेलेक्ट कर दिया तो दोनों पे अलग-अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। इसलिए आप अगर पहले यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप यस वाली ऑप्शन पे जाएंगे। जी, अगर आपने उसको यस किया है तो आपने पहला अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना है और डिग्री प्रोग्राम जिसमें आपका एडमिशन हुआ था वो भी आपने मेंशन करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट में आ जाएं। अगर आप पहले यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है, आपने नो सेलेक्ट किया, नीचे आ गए, नीचे आपने अपनी प्राइमरी जो सेल नंबर है और ईमेल आईडी पहले दी थी वो यहाँ पे पहले ही मौजूद है। अल्टरनेट आप एक्स्ट्रा के तौर पे, ऑप्शन के तौर पे आप देना चाहें तो बहुत अच्छा है, आप ईमेल आईडी और सेल नंबर दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है फाइनेंशियल सोर्स आपका कौन सा है। आपने यहाँ पे आना है, आपने सेलेक्ट करना है आपका फादर या गार्डियन, या आप इसके अलावा कोई सोर्स है लोन वगैरह तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप लास्ट ऑप्शन में दोनों को इकट्ठा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लास्ट ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर दोनों हैं तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे रेलिवेंट चीज़ को। और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपने फादर और गार्डियन सेलेक्ट किया तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपकी दोबारा से वही चीज़ें जो हैं वो दोबारा से रिपीट हो रही हैं। आप फादर सेलेक्ट करेंगे, नेम और उनका प्रोफेशन जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। नेम हम यहाँ पे फादर का दोबारा इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ पे मदर भी हो सकती है, कोई और भी हो सकता है, तो वो रेलिवेंट नाम जो है वो आपने यहाँ पे देना है। अब हम आते हैं ऊपर, दोबारा ऊपर आते हैं। वहाँ पे आपने अपनी एक पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। आपकी पिक्चर जो है वो, उसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लू होना चाहिए। आपने पिक्चर सेलेक्ट कर ली। उसके बाद ये हमारा प्रोसेस जो है स्टेप 1 का ये मुकम्मल है। हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अब हम आ जाते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 है एकेडमिक इंफॉर्मेशन।
यहाँ पे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करने से पहले एक दो चीज़ों का आपको बहुत ज़रूरी है कि उसका आइडिया हो कि आपने यहाँ पे रेलिवेंट डिग्री जो आपकी लास्ट है वो आपने सेलेक्ट करनी है। उस डिग्री के बेस पे ऑटोमेटिकली ये सिस्टम डिसाइड कर लेगा कि आपने ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, अंडर ग्रेजुएट के लिए करना है। उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आपने अंडर ग्रेजुएट के लिए भी अप्लाई करना है तो आपने यहाँ पे डिग्री अगर आपने ICS सेलेक्ट कर लिया है तो रेलिवेंट प्रोग्राम ही शो होंगे जिन प्रोग्राम पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंजीनियरिंग में अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे आप ICS सेलेक्ट कर लेते हैं, आगे जाके जब आप प्रोग्राम सेलेक्ट करने लगेंगे वहाँ पे इंजीनियरिंग नहीं होगा, तो उसके लिए हमें क्यूरी आती है। तो जब भी आपका कोई रेलिवेंट प्रोग्राम जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं वो वहाँ पे प्रोग्राम में अगर शो नहीं हो रहा तो आपने दोबारा इस स्टेप पे आना है और देखना है कि आपने जो डिग्री सेलेक्ट की है, आपकी लास्ट टर्मिनल डिग्री जो है वो आपने सही सेलेक्ट की है कि नहीं। इसको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपकी जो एजुकेशन है वो 12 ईयर है, 14 ईयर है, 16 ईयर है या 18 ईयर है। आपने रेलिवेंट डिग्री जो है वो रेलिवेंट जो फील्ड है वो सिलेक्ट कर लेनी है। जब आप फॉर एग्जांपल आपने अभी इंटरमीडिएट के बाद आए हैं, आपने 12 ईयर जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, तो आप आगे आ जाएं। आपकी डिग्री कौन सी थी, यानी 12 ईयर में आपने FSc की है, ICS किया है, सिंपल FA किया है, ये सारी डिग्री की लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। आप उनमें से जो भी रेलिवेंट डिग्री है उसको सिलेक्ट करें और नेक्स्ट का बटन प्रेस कर दें। अब हम यहाँ पे स्टेप नंबर 3 पे आ गए। स्टेप नंबर 3 जो है कि आपने किस डिग्री प्रोग्राम पे अप्लाई करना है। यहाँ पे एक चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए कि आप एक लॉगिन से मल्टीपल प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपने कंप्यूटर साइंस, IT में या इंजीनियरिंग में, तीनों में इकट्ठे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका लॉगिन एक ही होगा। एक ही लॉगिन में आपने अलग-अलग एप्लीकेशन जो है वो देनी है। अभी हम पहली एप्लीकेशन देख रहे हैं किस तरह फिल करनी है, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर नेक्स्ट एप्लीकेशन आप किसी और प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपने किस तरह करना है। यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आप हमारे पास मौजूद हैं, हमारे कैंपसेस मौजूद हैं कि किस कैंपस में आप अप्लाई करना चाहते हैं। हाफिज याद कैंपस के यहाँ पे 2 टैब बने हुए हैं, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, और एक टैब है मंडी बहाउद्दीन कैंपस का। हम हाफिज याद कैंपस में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आ जाते हैं। हाफिज याद कैंपस में अंडर ग्रेजुएट में फर्दर 2 टैब बने हुए हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। आप मॉर्निंग में आ जाएं। अगर आप इवनिंग सेलेक्ट करेंगे तो इवनिंग के प्रोग्राम वहां पे शो हो जाएंगे, उनमें से आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप मॉर्निंग में आए तो नीचे ओपन होगी हमारी जो मॉर्निंग में फैकल्टीज अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम ऑफर कर रही है। आप अपनी रेलिवेंट फैकल्टी में जाएं। फॉर एग्जांपल अभी हम फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एंड IT में जाते हैं। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम अंडर ग्रेजुएट के टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास रेलिवेंट डिग्रीज जो ऑफर हो रही हैं वो हमारे पास आ गई हैं। आप जिस डिग्री में अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आप अप्लाई कर लें। याद रखें कि एक टाइम पे आपने एक एप्लीकेशन में एक ही डिग्री को अप्लाई करना है। अगर आप एक से ज़्यादा डिग्रीज में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दोबारा से नई एप्लीकेशन देंगे। अभी हम कंप्यूटर साइंस की डिग्री को सिलेक्ट करते हैं। हमने कंप्यूटर साइंस की डिग्री को सिलेक्ट किया तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो गई है। इस विंडो में सबसे पहले हमने ये देखा है कि ये वो सारे कोटे हैं जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास ज़्यादातर एप्लीकेशन जो है ये ओपन मेरिट में आ रही हैं, इसलिए ओपन मेरिट जो है वो सिलेक्ट करें। अगर आप किसी और कोटे में स्पोर्ट्स में की बेस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप फाटा या बलूचिस्तान की बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप रेलिवेंट फील्ड जो है वो सिलेक्ट कर लें। आपने रेलिवेंट फील्ड सिलेक्ट कर ली, आप नीचे आ गए। नीचे आके आपने जो आप जिस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप BS कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे फर्स्ट ईयर के मार्क्स जो है वो देने हैं कि फर्स्ट ईयर में आपके ऑब्टेन मार्क्स क्या हैं। अगर आप डिप्लोमे की बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो डिप्लोमे के DAE डिप्लोमा जो है उसके पहले 2 साल का जो रिजल्ट है वो आपने यहाँ पे देना है। ऑब्टेन मार्क्स आपने 2 दफ़ा देने हैं ताकि गलती की गुंजाइश ना हो। उसके बाद टोटल मार्क्स जो हैं ये आपने एंटर नहीं करने बल्कि ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करने हैं
जो जितने भी हमारे पास मैक्सिमम कॉम्बिनेशन मौजूद हैं वो यहाँ पे हमने दे दिए हैं। अगर आपकी जो डिग्री है उसके टोटल मार्क्स यहाँ पे मौजूद नहीं है तो उसके लिए आप रेलिवेंट डिपार्टमेंट में जो ईमेल आईडी आपके पास मौजूद है उनको ईमेल कर सकते हैं, वो हमसे रब्ता कर लेंगे, हम इस लिस्ट में वो ऐड कर देंगे। लेकिन अभी तक हमारे नॉलेज के मुताबिक सारी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मौजूद है, जितने भी मैक्सिमम कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे मौजूद है। आपने जब टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स सेलेक्ट कर लिए तो आगे परसेंटेज जो है वो आ गया। उस डिग्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बाकी सब के लिए नॉर्मली ये 45% है, कंप्यूटर साइंस के लिए ये 50% है, तो 50% वहाँ पे आ गया। और लास्ट कॉलम में आप एलिजिबल हैं या नहीं वो भी स्टेटस में उसने शो कर दिया। अगर आपका डिप्लोमा है तो आप नीचे वाला ये वाला फॉर्म फिल करेंगे और उसके बाद आप सेव का बटन प्रेस करेंगे। अब स्क्रीन पे ग्रीन में आपको आपका स्टेटस जो है वो शो हो रहा है कि आपका इस वक्त एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। अभी ये ड्राफ्ट में है, आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे तो ये आपका स्टेटस जो है वो उसी हिसाब से अपडेट करता जाएगा। यहाँ से अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप फाइनलाइज इसको कर देते हैं तो उसके बाद एडिट की ऑप्शन नहीं रहेगी। हम अब इस अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनलाइज करते हैं, उस पर हम क्लिक करते हैं। जब हमने फाइनलाइज किया तो आपने देखा कि डिग्री का स्टेटस जो साइड पे आ रहा है ड्राफ्ट में था वो अब फाइनलाइज में हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट जो हमने काम करना है, सॉरी, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है फी पे करना। हर डिग्री प्रोग्राम के लिए 500 रुपीज़ आपने पे करना है। अगर आपने 5 डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करना है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 500 होगा। उसका चालान जो है वो हर डिग्री प्रोग्राम का अलग-अलग से आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। इस बटन पे आप क्लिक करें, ये 500 रुपये का चालान है। ये किसी भी बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में आप ये पे कर सकते हैं। उसके बाद आपने सबमिशन का बटन प्रेस करना है। आपने फीस पे कर दिया यहाँ तक। अब यहाँ पे वो आपसे इंफॉर्मेशन लेगा कि आपकी ने चालान जो है वो सबमिट करवा दिया है, कहाँ पे किस डेट को जमा करवाया है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप फिल कर देंगे। चालान की इंफॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पे वो आपसे मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड या डिग्री जो है वो भी अपलोड करवाएगा सिस्टम। वो आपने पीडीएफ की फॉर्म में सेव करके रखना है और पीडीएफ की फॉर्म में ही उसको अपलोड करना है। याद रहे कि अगर आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो है वो मुकम्मल है, यानी ये एडमिशन फर्स्ट ईयर की बेस पे हो रहे हैं, मेरिट कैलकुलेशन फर्स्ट ईयर की बेस पे ही होगा, चाहे आपका इंटरमीडिएट मुकम्मल है। अगर आपका फर्स्ट ईयर में कोई सप्ली वगैरह थी तो उसके लिए आपका कम्युलेटिव रिजल्ट कार्ड है, तो आप कम्युलेटिव रिजल्ट कार्ड जो है वो अपलोड करवा सकते हैं। लेकिन दोबारा से जो मेरिट बनेगा वो फर्स्ट ईयर की बेस पे ही बनेगा। उन फाइल को आप दोबारा से व्यू फाइल पे जाके आप देख सकते हैं कि आपने जो फाइल अपलोड की है वो वही है जो आपने अपलोड किया है। ये वही फाइल होगी जो वेरीफाइंग ऑफिसर है उसको इस तरह ये शो होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रीडेबल है या नहीं। अगर आपकी फ़ाइल रीडेबल नहीं है तो दोबारा से आप नई फ़ाइल जो है वो अपलोड कर दें। स्कैन जो है वो अच्छा होना चाहिए ताकि वेरीफाइंग जो ऑफिसर है वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। इसके बाद हम इस अपने एप्लीकेशन का प्रोसेस को मुकम्मल करते हैं और सेव का बटन प्रेस करते हैं। जब हमने सेव का बटन प्रेस किया तो हमारा जो स्टेटस है उसमें सबमिटेड जो है
वो भी टिक हो गया। अब हमारा जो 3 चीज़ें जो है, 3 स्टेप जो है वो हमारे टिक हो गए हैं। पहले हमारा ड्राफ्ट था, उसके बाद हमारा फाइनलाइज था, उसके बाद सबमिटेड था। सबमिटेड में आपने अपना चालान फॉर्म जमा करवा दिया बैंक में, आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री जो है वो आपने अपलोड कर दी है। अब हम नेक्स्ट विंडो में आ गए हैं। इसमें हमारे पास ऊपर एक बटन शो हो रहा है, प्रिंट फी चालान। याद रखें कि अगर आपकी फ़ीस पे हो गई है तो ये बटन यहाँ पे नहीं होगा। यानी जब बैंक वाले आपकी फ़ीस आपसे रिसीव करेंगे तो हमारा सिस्टम उनके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है, तो उसी वक्त यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है वो रिसीव हो जाती है और ये बटन जो है ये यहाँ से गायब हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट स्क्रीन में फ़ी पे करके उसके बाद जो स्क्रीन आएगी वो आपसे डिस्कस करते हैं। ये अगर आपकी फ़ीस पे हो गई है तो उसके बाद ये वाली स्क्रीन जो है ये आपको शो हो जाएगी। जिसके बाद आपके पास ये नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगा। अब आप अपने एप्लीकेशन का अगर स्टेटस चेक करेंगे तो सबमिटेड के बाद रिसीव्ड भी क्लिक है। इस टिक का मतलब ये है कि आपकी फ़ीस जो है वो वेरीफाइड हो चुकी है कि आपने एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो बैंक में सबमिट कर दी है। अभी यहाँ पे आपका मैट्रिक और इंटरमीडिएट की फ़ाइल अपलोड करने की ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। ये उस वक्त तक मौजूद रहेगी जब तक आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट नहीं करते। इस वक्त तक आपके पास मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री को अपलोड करने की ऑप्शन मौजूद है। ये उस वक्त तक आपके पास ऑप्शन मौजूद रहेगी जब तक आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। जब आप जिस डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया है वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये वाली ऑप्शन जो है ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अगर वो इस पर कोई ऑब्जेक्शन वगैरह लगाते हैं तो आप दोबारा से अपनी डिग्री जो है ये यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ये हमारा एक प्रोग्राम में अप्लाई करने का प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो गया है। उसके अलावा अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दोबारा ऊपर न्यू एडमिशन एप्लीकेशन में जाएंगे। दोबारा आपसे वो फॉर्म पे एग्रीड का पूछेगा, उसमें आप एग्री करेंगे, यूनिवर्सिटी की एडमिशन पॉलिसी से ओके करेंगे तो आप एडमिशन फॉर्म पे आ जाएंगे। याद रहे कि इस एडमिशन फॉर्म पे जो पहले 2 स्टेप हैं ये पहले से कंप्लीट हैं। यानी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्लस आपकी एकेडमिक इंफॉर्मेशन वही मौजूद है। उसके लिए आप इसके बाद आप अगर किसी और प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम दोबारा से अंडर ग्रेजुएट में जाते हैं, मॉर्निंग सेशन में जाते हैं। मॉर्निंग में आप किसी भी एक फैकल्टी में चले जाएं जहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंजीनियरिंग में आ जाते हैं। इंजीनियरिंग में अंडर ग्रेजुएट में हम आ जाएंगे। जब हम इंजीनियरिंग में अंडर ग्रेजुएट में हमने क्लिक किया तो हमारे पास एक मैसेज आ गया है कि आप इंजीनियरिंग की किसी भी डिग्री प्रोग्राम पे अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने जो अपनी एजुकेशन सेलेक्ट की थी इंटरमीडिएट में वो ICS सेलेक्ट किया था और ICS वाला जो है वो इंजीनियरिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसलिए आपके जो रेलिवेंट डिग्री प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ने ऑफ़र किए हैं वो यहाँ पे शो होंगे। हम किसी और में प्रोग्राम में चले जाते हैं, फैकल्टी ऑफ आर्ट में आ जाएं। फैकल्टी ऑफ आर्ट के प्रोग्राम में यहाँ पे आपको शो होगी। ये वो प्रोग्राम हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी एक प्रोग्राम में मैस कॉम एंड मीडिया में BS में अप्लाई कर दें। अब आपका बाकी सारा प्रोसेस वही है जो आपने इससे पहले कंप्यूटर साइंस में अप्लाई करने के लिए किया था। तो आप उसी तरह से ये दोबारा से अपना फॉर्म जो है ये फिल कर सकते हैं। तो ये था हमारा एडमिशन का प्रोसेस जिसके थ्रू आप यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और 5th सेमेस्टर इंडक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप रेलिवेंट डिपार्टमेंट को, जिसका ईमेल आईडी आपको पहले ही बता दिया गया है, उनको ईमेल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। या आप सोशल मीडिया में यूनिवर्सिटी के पेज पे इस वीडियो के कमेंट्स में अपना क्वेश्चन जो है वो लिख दें तो हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस की एक नई वीडियो अपलोड कर देंगे।
थैंक यू।